साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय संविधान, जय किसान, जय जोहार। साथियों, आज विशेष मुद्दे को लेकर के आज मुझे लाइव आना पड़ा। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि जल्दी से जल्द आप जुड़ जाइए, परिचय हो जाए आप सभी लोगों से, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही ऐसा बहुजन समाज का रास्ता है जो अपनी बात को कह सकता है और रख सकता है। आप लोगों को सबको पता है कि बहुजन समाज के ऊपर अगर कहीं भी बड़ी घटना हो जाती है तो ये बिकाऊ मीडिया कभी उसको नहीं निकालती। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़ने की कोशिश करें लाइव पे। आदित्य अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद, आप लाइव में जुड़े हुए हैं। जय भीम। साथियों, क्योंकि आज विशेष मुद्दे को लेकर के लाइव में आना पड़ा। आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत पे, पूरे यूपी में जातिवाद चरम सीमा पर है और अगर कहीं भी बहुजन समाज के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्ते भैया, सुरभ द्विवेदी जी, सोनेलाल पटेल जी, आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। क्योंकि इसलिए लाइव में आना पड़ा क्योंकि आज जिला चित्रकूट में लगातार सामाजिक सौहार्द बिगड़ती हुई चली जा रही है। वकील खान जी, आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। कृष्ण कुमार वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो सरदार सेना सामाजिक संगठन है, जिले में जितने सामाजिक संगठन हैं उनके अंदर न वो कभी जातिवाद पे काम किया है। बहुजन समाज के ऊपर जहां भी शोषण उत्पीड़न होता है वो खाली उनकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। साथियों, आप सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आज वर्तमान में जातिवाद के चक्कर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ते हुए चली जा रही है। आनंद राज भारती जी, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। दीपेंद्र भारती जी, आपका भी मैं बहुत बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। गोविंद भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत सा धन्यवाद। और मैं विशेष मुद्दे को लेकर के आपके इसमें जुड़ी हुई हूँ। साथियों, 17 तारीख को आभास महासंघ भाई, जो भी आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों की आवाज वापस आ रही है मेरे फोन पे।
और इससे आप अपनी आवाज को, जय भीम नमो बुद्धाय, आप अपनी आवाज को म्यूट कर ले क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के लेकर के और लाइव में आना पड़ा। आप सभी लोग वजह से काम कर पा रही है। दीपेन भैया आपकी आवाज अपनी म्यूट कर लीजिए क्योंकि थैंक यू। 17 तारीख को आवास महासंघ के बैनर तले ग्राम पंचायत खजूरिया में एससी बस्ती में ललई सिंह यादव जी की जयंती पर और बाबू सिंह जगदेव प्रसाद बाबू जी कुशवाहा जी की शहादत दिवस को लेकर सभी कई महापुरुषों की संयुक्त जयंती को लेकर के वहां पे कार्यक्रम रखा गया था और उसके पर्चे भी छपवाए गए थे और पर्चे का वितरण गांव-गांव में किया जा रहा था। जो कार्यक्रम संयोजक थे वो धर्मेंद्र कुमार भास्कर जी थे आवास महासंघ के, क्योंकि बैनर तले हो रहा था। कई लोगों से पूछा गया तो हमें तो ये था कि महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं और वो पर्चा बांटते बांटते कपरी में पहुंच गए तो कुछ उच्च जाति के लोग वहां पर इन लोगों को घेर लिया और पर्चा जबरदस्ती छीन के उस पर्चे में, क्योंकि जगह और महापुरुषों के कोटेशन भी लिखा था उसमें, और जैसे वो व्यक्ति उस कोटेशन को पढ़ता है, बाबू जगदेव प्रसाद जी के कोटेशन को, तो उसके पैरों तले से आग लग जाती है और एकदम वो धमकी देने लगता है और प्रशासन को किसी को फोन करता है और कहता है कि ये लोग बदमाश आ गए हैं, चोर लुटेरे लग रहे हैं। इसके बाद क्योंकि दूसरे के गांव में थे, ये 3-4 लोग थे और ये डर जाते हैं और इनको लाठी से मारने की बात की जाती है। ये वहां से किसी तरह अपनी बात को थाना प्रभारी रायपुरा के पास, स्टेशन के पास फोन लगाते हैं और सूचना देते हैं कि साहब हम अपने कार्यक्रम की जानकारी और कार्यक्रम का पर्चा बांटने के लिए हम इस गांव में धानकपरी पे आए हुए हैं और यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति हमारा पर्चा लेकर के और पढ़ने लगा जबरदस्ती, और उस प्रोटेशन को जैसे ही पढ़ा तो वो धमकी और गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां से वो निकलते हैं और थाना को भी फोन किया जाता है। इसके बाद वो किसी तरह वहां से निकल करके आते हैं। दूसरे दिन कार्यक्रम, तीसरे दिन कार्यक्रम होता है। इसके बाद हम दूसरे दिन फिर थाना सुबह जाते हैं कि सर ऐसे ऐसी घटना हो गई, लेकिन उस दिन मुसलमानी त्योहार होती है और फिर उसके अगले दिन गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है, तो प्रशासन को टाइम नहीं होता, वहां से हम चले आते हैं। फोन पे हमारी वार्ता, मैं खुद गई थी और मेरी वार्ता हुई। प्रशासन को टाइम नहीं था, हम सोचे कि हमारा कल कार्यक्रम है, धर्मेंद्र भास्कर जी ने कहा, और इसके बाद उस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचते हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है और सोशल मीडिया में भी लिख दिया जाता है कि कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पे वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी और खाली मंच लगा था। इसके बाद वहां से वो कार्यक्रम एकदम स्थगित कर दिया जाता है, चले आए। लेकिन जो नत्थू कुशवाहा उसी गांव के होते हैं, नत्थू कुशवाहा जी के घर में जो 3 बार पूर्व में वो प्रधान रहे, उनके घर में क्योंकि गाना बजाने वाली टीम भी पहुंच जाती है, तो ये होता है कि चलो ठीक है, कार्यक्रम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी भी गिर रहा है तो हम बैठ करके चर्चा भी कर लेते हैं और कुछ गाना महापुरुषों पर गाना। इसके बाद वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम
होने के बाद जैसे पानी खत्म हो जाता है तो वह ये लोग वहां से चले आते हैं। इसके बाद दूसरे दिन से लगातार धर्मेंद्र भास्कर जी के फोन जाता है और उनको जान से मार देने की धमकी दी जाती है। धर्मेंद्र भास्कर पूरे रात परेशान रहे, रातों दिन फोन कई जिलों से आ रहा था, जिनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, और एकदम वो ये कह रहे थे कि हम आपको शाम तक देख लेंगे और हम देखते हैं कि आप कितने बड़े गुंडा हो गए हो, आप ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसे पर्चे छपवा रहे हैं आप, मतलब इतनी बेकार बेकार माँ बहन की बुरी बुरी गालियां तक दिया। उस प्रोटेक्शन को मैं बता दूं कि वो प्रोटेक्शन क्या था, आपको मैं अभी दिखाना चाहूंगी कि वो प्रोटेक्शन धर्मेंद्र भास्कर का नहीं था, ना धर्मेंद्र भास्कर की मानसिकता थी, ना धर्मेंद्र भास्कर ने लिखा था, क्योंकि यह महापुरुष की कोटेशन था और महापुरुष के कोटेशन को ही उन्होंने पर्चे में छपा लिया था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो भारत में प्रधानमंत्री जी भी समानता की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी पिछले वर्ष वाल्मीकि समुदाय के लोगों का पैर भी धुला, उन्होंने धुल करके ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग समता और समानता की बात कर रहे हैं। तो फिर जो गंदी मानसिकता के लोग ये है जिले में, ये अन्य लोग हैं, तो ये उनको क्यों तकलीफ हुई, क्यों इतनी बड़ी दिक्कत हुई कि लगातार जिला चित्रकूट में लगातार हर थाने में, जितने थाने में है वहां एप्लीकेशन दी जा चुकी है, जबकि जो कार्यक्रम संयोजक थे उनके नाम तो दी ही गई है, लेकिन जो उसमें उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे उसमें आयोजकों के खिलाफ दी गई है, और उस कार्यक्रम के जो सहयोगी साथी भी थे उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी गई। पूरे जिले में राजापुर में दिया गया, अपने करबी कोतवाली में दिया गया, रायपुरा में भी दिया गया है और कई जगह दिया गया। वो कोटेशन जो था तो मैं आप सब लोगों को पढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि ये ना मेरे बोले हैं ना मेरे ये शब्द हैं, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शब्द हैं। तो जो ये उस पर्चे में छपा था, क्योंकि शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप शिक्षा पे बात करते हैं, असमता समता समानता की बात करते हैं। जो कोटेशन था मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगी, और संविधान में भी हमें आजादी देता है अपनी बात को रखने के लिए, और उन्होंने महापुरुष के शब्द थे, महापुरुष का कोटेशन था, उन्होंने लिख दिया, तो कुछ लोगों को पढ़कर बहुत बुरा लगा। जो कोटेशन था, पुनर्वाद और भागवाद से जन्मा ब्राह्मणवाद, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। यानी अगर किसी के अंदर मानवता है तो उसमें न तो जाति होना चाहिए, न तो ऊंच नीच छुआछूत कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने शब्द लिखा था कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सिर्फ ये कोटेशन बाबू जगदेव प्रसाद जी का था जो पर्चे में छपवाया गया, और इस पर्चे को जैसे सोशल मीडिया में कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के लोग जो पत्रकारिता करते हैं वो अपने आईडी में डालते हैं और कई लोगों को टैग करते हैं, वो हवा जैसे फैल जाती है और जगह जगह से एफआईआर की मांग करने की बात की जाने लगती है। लेकिन इसके बाद हमें पता चला कि जहां पे कार्यक्रम था तो जो नत्थू कुशवाहा जी थे जिनके घर में गाना बजाना हुआ था, क्योंकि पानी बरस रहा था तो सारे लोग बैठे थे और संगीत के लोग वहां पहुंच गए थे, तो उनके घर में काफी जगह थी तो वहां हाल में वो बैठे थे, तो वो लोग महापुरुष के गाना गाने लगे। इसके बाद दूसरे दिन उनके घर में उसी गांव के लोग, उच्च जाति के लोग
लोग वहां पहुंचते हैं और उनके चक्की वो क्योंकि वो चक्की चला रहे होते हैं और वहां जाते हैं तो उनके साथ हाथापाई मारपीट भी की जाती है, उनका चश्मा टूट जाता है, उनके पैसे लपेट करके उनके 1500 रुपए भी खींच ले जाते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है। उनके सामने बुद्ध भगवान की मूर्ति भी थी, उस मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जब मूर्ति रखी गई थी तो सीमेंट से उसको एकदम जमा करके रखी गई थी, तो वो मूर्ति नहीं टूटी। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, असलाह सहित वो लोग उनको मारने के लिए गए थे, वह चले जाते हैं। वो भी एप्लीकेशन रायपुरा थाने में दिए हैं। तो ये सब की वजह से आज सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। हम सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगी या सब लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कल हम इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस मुद्दे को लेकर के हम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और सभी लोगों से निवेदन है, बहुजन भाइयों से निवेदन है कि यह हमारी एक की लड़ाई नहीं है, यह हमारी मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आप सभी लोग कल पिपरावल पुल के पास प्रयागराज रोड पहुंचे करबी पर, वहां पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे और इसके बाद हम तहसील में जाकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन जो हमारा ज्ञापन होगा, तो हमारा ज्ञापन, क्योंकि अभी आप सुने होंगे कि ललितपुर में एक इंदल पटेल रहता है और इंदल पटेल एक ठाकुर समाज के व्यक्ति के साथ वो बिजनेस करता है, जो ईंट का वहां बिजनेस होता है। वो ईंट क्योंकि पैसा पूरा इंदल पटेल का लगता है और देख रेख जो वहां का ठाकुर था वो करता है। इसके बाद उसकी इंदल पटेल की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहां नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद वो जो ठाकुर था वो पूरे ईंट को बेच देता है और जब इंदल पटेल को पता चलता है तो वो पैसा मांगने उसके घर जाता है, तो वो जो ठाकुर था उसको धमकी देता है, कहता कि तुम चले जाओ, नहीं हम तुम्हें यहीं मार देंगे और तुम्हें जान से मार करके तुम्हारी लाश को गायब कर देंगे। लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग इनको घर आते हैं, घर में नहीं पाते, इंदल पटेल के घर आते हैं 8-10 लोग। फिर इसके बाद वो घर में नहीं पाते, इसके बाद फिर जाते हैं मार्केट में, तो इंदल पटेल को पा जाते हैं और ललितपुर के मार्केट में उसको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। इसके बाद वो अपनी जान बचा के जैसे वो घर पहुंचता है तो वो लोग फिर से घर आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं और उसको ऊपर तेल डाल करके उसको जलाने की कोशिश करते हैं। जो आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां का प्रशासन ढीला ढवाली किया और एफआईआर लिखने में टाइम ज्यादा लिया। जब सरदार सेना सामाजिक संगठन को पता चलता है, जो हमारे प्रमुख सरदार सेना प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब को पता चलता है, डॉक्टर आर.एस. पटेल सहित पूरे सरदार सैनिक ललितपुर पहुंचते हैं और वहां पर पीड़ित परिवार के साथ जाकर के उसका हालचाल लेते हैं, जिसमें चित्रकूट जिला से भी हम लोग भी गए थे। हम लोग 10-12 गाड़ियों से वहां पर पहुंचते हैं, उसका हालचाल लेते हैं। इसके बाद उसके पिताजी से मिलते हैं, उसके बच्चे से मिलते हैं, उसके बहू से मिलते हैं और इंदल पटेल जी की पत्नी वो हॉस्पिटल में होते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाए। इसके बाद हम वहीं पे बैठे बैठे हमारे जो प्रमुख सरदार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीएम से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं। इसके बाद हम लोग एसपी आवास जाते हैं। एसपी आवास पर जाकर के एक ज्ञापन देते हैं इस इंदल पटेल को न्याय मांगने के लिए और वहां पे ज्ञापन दे करके और प्रशासन से बात करके हम वापस आ जाते हैं। और जैसे हम वापस आते हैं तो रास्ते में ही करणी सेना के अध्यक्ष का फोन आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास उनको धमकी दी जाती है और तुरंत
तुरंत जो सोशल मीडिया में उनकी बाइट वायरल हुई थी, उस बाइट का प्रतिक्रिया देते हुए उनको धमकी देते हैं कि आप लोग यहाँ गुंडई करने आए हैं, आपको हम देख लेंगे, आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात होती है डॉक्टर हर्ष पटेल साहब से। इसके बाद हम लोग अपने जिले को चले आते हैं। तो इंदल पटेल की घटना को लेकर के भी हम लोग ज्ञापन देने के लिए और नत्थू कुशवाहा जी के ऊपर जो शोषण हुआ, जो मारपीट हुई है, धर्मेंद्र भास्कर जी के ऊपर जो लगातार जान से मार देने की धमकी आती है, इन तीनों को न्याय दिलाने के लिए कल हम राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जो मैं चित्रकूट के युवाओं से और बहुजन समाज के सभी एससी ओबीसी माइनॉरिटी भाइयों से निवेदन करूंगी कि आप लोग सब लोग पिपरावल पुल के पास आकर और वहां हमारा सपोर्ट कर, फिर यहाँ से हम चल करके और ज्ञापन देंगे। अगर आज हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम होगी। आज एक भाई को मारा जा रहा है, आज एक इंदल पटेल जी को मारा जा रहा है, आज एक धर्मेंद्र भास्कर जी के ऊपर एफआईआर लिखी जा रही है, आज एक नत्थू कुशवाहा जी के ऊपर हाथापाई की गई। तो ऐसे कृत्य होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो इसी वजह से मेरा निवेदन है कि आप लोग सब लोग इस ज्ञापन में सहयोग करें और सब लोग हमारा हौसला बढ़ाएं। मैं सभी संगठन वालों से भी कहूंगी कि आप लोग भी हमारा हाथ मजबूत करने का काम करें, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन मीरा भारती निवेदन करती है कि आप जरूर इस कार्यक्रम में पहुंच करके हम लोगों का हाथ मजबूत करें। संविधान भी, बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, समता, समानता, भाई बंधुत्व का भी हमें अधिकार दिया। लेकिन आज देखा जाए कि छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव चरम सीमा पर है। इसकी लड़ाई नहीं लड़ता कोई। आज हम अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं तो इन लोगों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, किरकिरी होने लगती है और तुरंत यह कहने लगते हैं कि आप आरक्षण से आए हुए लोग हैं, आरक्षण खत्म किया जाए। चले ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन हमारी भी बात यह है कि आप हमारा हक अधिकार हजारों साल से खाते चले आए हैं, तो हमारे पेट में किरकिरी नहीं हुई। सिर्फ 70 साल से ही हमें आरक्षण मिला, तो आपके पेट में आखिर किरकिरी क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, आप ये आरक्षण आपके मुंह में हम मारने का काम करेंगे। लेकिन आपकी सरकार की पर अगर दम है, आप लोगों पर दम है, तो आप हमारी जातिवार जनगणना करवा करके और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए और आरक्षण हम आपके मुंह में मारेंगे। आज इसलिए मुझे लाइव में आकर के कहना पड़ा क्योंकि अगर हम लोग, ये एक सोशल मीडिया ही एक हमारा, सोशल मीडिया हमारी बात रखने का एक जरिया है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं पूरे यूपी में, पूरे भारत में चाटुकारिता की मीडियाबाजी चल रही है। घूसखोर मीडियावाज हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, सही को सही दिखाने की क्षमता नहीं रह गई है। आज किसी बहन बेटी के साथ अगर इज्जत लुटती है तो यह इनको दिखाई नहीं देता। आज लगातार ये दिखाई देता है कि हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बहुजन समाज एक सोया हुआ शेर है, आप इसको जगाए अगर रहे हैं, इसका भार आप नहीं सह पाएंगे। आज
चित्रकूट जिले में एक मीरा भारती खड़ी हुई है और ऐसी बहनें हजारों बहनें हैं। जिस दिन वो रोड में उतरेंगी तो आपके चूल्हे हिल जाएंगे। मैं बहुजन समाज से निवेदन करती हूँ, सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि इस बहन का हाथ आप मजबूत करने का काम करें। अगर आपको ये लगता हो कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ तो मेरा कहना ये है कि मैं बस जिला पंचायत सदस्य नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप सभी लोग जिला पंचायत सदस्य हैं। आप सभी लोग इतनी ताकत, इतनी क्षमता रखते हैं कि आप अपने हक अधिकार को लड़ सकते हैं और दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जब तक संविधान है तब तक हमारा कोई बाल और बाका नहीं करेगा। हम गलत नहीं करेंगे तो आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। रही बात कोटेशन की, तो ऐसे कोटेशन बहुत हैं जो नहीं लिखी गई हैं। अगर आपके अंदर क्षमता हो तो आप YouTube में सर्च करके बाबू जगदेव प्रसाद जी के कोटेशन को पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगी साथियों, क्योंकि कल की तैयारी करना है। आप सारे लोग कल यहाँ पहुंचिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सरदार, जय किसान, जय जवान, जय आदिवासी।